हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर आपका टॉपिक है विश्व के नगर, जो वर्ल्ड के फेमस सिटी हैं उनके बारे में क्वेश्चन आपके पेपर में बन जाता है। तो चलते हैं, हम पहले पीडीएफ रिव्यू कर लेते हैं आपका क्या क्या आज है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ल्ड के नगर के बाद आपका कौन सा चैप्टर आता है। देखिए, पूरा हर एक चीज़ को एक मैप में दिखाया गया है। इसलिए दिखाया जाता है कि ताकि आपको कोई भी, जैसे आप लिस्बन पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए लिस्बन कहाँ है, मैप में आप इस पीडीएफ से देख सकते हैं। ठीक है, इस पीडीएफ को बनाने का मेरा एक ही मोटो होता है कि आप जैसे कोई पढ़ें, ब्यूनस आयर्स पढ़ रहे हैं तो आप देखिए ब्यूनस आयर्स यहाँ है। ठीक है, तो ये सब कुछ नहीं होता, सिर्फ घटना चक्र का ही है। देखिए, ये देखिए सिलिकॉन वैली, आप सोच सकते हैं ये मैप हमको खोजने में कितना समय लगा होगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके लोअर पीसेस में आया था और मैं खोजते मतलब हमको 15 मिनट लगा सिर्फ इस मैप को खोजने में कि ये मैप कहाँ मिल जाए और जो जो ये दिए हैं ये कहाँ पर मैं डोनेट करूँ। ठीक है, तो चलते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो ये देखिए जो भी क्वेश्चन चाहे पीसीएस में आया हुआ है चाहे आईएएस में आया हुआ है ये। और दूसरा आपका चैप्टर है भौगोलिक उपनाम। ठीक है, भौगोलिक उपनाम से भी एक क्वेश्चन आपके बनते हैं पेपर में, उसको भी यहाँ पर आज हम देख लेंगे। ठीक है, जितने भी हैं सब कुछ हम मैप से ही देखेंगे। ठीक है, मैप से करवाने का मतलब होता है आपको विजुलाइज हो जाए, वहाँ पर आप कर दें अच्छे से। ठीक है, यहाँ से ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद इसको पढ़ने के बाद आप जाइए घटना चक्र बुक लीजिएगा, वो करिएगा। ठीक है, आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप बुक से नहीं पढ़ते हैं तो यह हमारा वीडियो भी पड़ा है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर घटना चक्र के जितने भी क्वेश्चन इसी टॉपिक से। ठीक है, आप देखेंगे वहाँ पर इसी टॉपिक से जो भी क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हैं उसको भी हमने सॉल्व करवाया है। तो एक प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, जितनी प्लेलिस्ट लाइब्रेरी टाइप बना दिया हूँ कि आप कोई भी प्लेलिस्ट अगर ओपन करेंगे तो आपको हर एक चीज़ें एक सिस्टमेटिक ढंग से मिलेगी। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। ठीक है, तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। विश्व के नगर। अब देखिए, विश्व के नगर में देखने से पहले एक क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि ये झीलें हैं इनको क्या कहा जाता है। ग्रेट लेक्स कहा जाता है। ग्रेट लेक्स अगर पूछे तो बताइए सुपीरियर, मिशिगन, हुरून, ईरी और ओंटारियो, यही आपके क्या कहलाते हैं, ग्रेट लेक्स कहलाते हैं। यहाँ पर दो क्वेश्चन बनता है कि ये जो ग्रेट लेक्स हैं इसमें आपके कौन कौन से शहर इसके किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, शहर पूछ लेता है। दूसरा ये पूछता है कि पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब इनका अरेंज करिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैप में ही पहले पश्चिम पश्चिम में सबसे कौन है, लेक सुपीरियर। तो ठीक है, याद रखेंगे लेक सुपीरियर सबसे पश्चिम में है, वेस्ट में लेक सुपीरियर है। लेक सुपीरियर के बाद कौन सा आएगा, लेक मिशिगन। ठीक है, मिशिगन के बारे में एक क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सी ऐसी झील है जो पूरी तरह से अमेरिका यूएसए में है। ठीक है, क्योंकि ये जो आपको ये वाइट कलर का हल्का दिख नहीं रहा होगा, ये डॉट डॉट याद रखिएगा, डॉट डॉट ये नहीं दिख रहा है, ये डॉट डॉट ये है, ये बाउंड्री है यूएसए और कनाडा का बाउंड्री है। ठीक है, तो याद रखेंगे यूएसए और कनाडा का। कनाडा का राजधानी क्या है, कनाडा की राजधानी है ओटावा, याद रखेंगे। ठीक है, कनाडा की राजधानी ओटावा याद रखेंगे। अब देखते हैं ये जो मिशिगन है ये पूरी तरह से कहाँ पर है, मिशिगन पूरी तरह से यूएसए में है। ये देखिए, ये जो वाइट लाइन है इसके इस साइड है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी झील पूरी तरह से यूएसए में है, मिशिगन। जब झील वाला चैप्टर लाएंगे तो वहाँ पर और डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ वो भी बताएंगे कौन कौन से ये आपके खाद्यान्नें यहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो वो सब नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लेक हुरून। ठीक है, तो लेक हुरून है, तो फिर लेक ईरी है, लेक ओंटारियो है। तो यही हमने आपको दिखाया है। सुपीरियर इधर पहले पश्चिम में पड़ जाता है। इसके बाद मिशिगन है। ठीक है, मिशिगन ये देखिए, हुरून है, ईरी है, ओंटारियो है। ठीक है, तो ये वेस्ट टू ईस्ट है। ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दो क्वेश्चन हमने बताया कि चाहे ईस्ट टू वेस्ट पूछे या वेस्ट टू ईस्ट पूछे, आपको यही से लगाना है। ठीक है, अब चाहे इसको आप ट्रिक बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, तो याद रखेंगे सुपीरियर फिर मिशिगन, ऐसे ही याद रखेंगे। कई बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन तो हो गया आपका।
तीसरा क्वेश्चन ये बनता है, यहाँ पर सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपको दिख रहा होगा सुपीरियर सबसे बड़ी दिख रही है, तो लेक सुपीरियर सबसे बड़ी है। एरिया वाइज में हम कह रहे हैं कि आपका जैसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि सबसे बड़ी ये जो ग्रेट लेक्स है इसमें सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो लेक सुपीरियर सबसे बड़ी झील है। उसके बाद हुरून इसके बाद आता है, ठीक है। ये देखिए हुरून इतना पूरा बड़ा है, ठीक है। ये देखिए मैं दिखाता हूँ, ये देखिए जितना यहाँ पर इतना पूरा बड़ा है, तो लेक हुरून है ये पर यहाँ पर। इसके बाद हुरून के बाद क्या है? मिशिगन, ठीक है। हुरून के बाद क्या है? लेक मिशिगन है। अब ईरी और ओंटारियो में सबसे बड़ी कौन सी है? तो ईरी बड़ी है, ओंटारियो छोटा है, ठीक है। तो ईरी और ओंटारियो, ठीक है। तो इस सबसे छोटा कौन सा है? ओंटारियो है। और सबसे बड़ा कौन सा है? सुपीरियर है। तो जैसे जो आप ऐसे ही देख लेंगे, जो सुपीरियर होता है वो तो बड़ा ही होता है, ठीक है। कहते नहीं वो बहुत सुपीरियर है, तो सुपीरियर सबसे बड़ा। इसके बाद हुरून आएगा, ठीक है। सुपीरियर के बाद हुरून, मिशिगन। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर वेस्ट टू ईस्ट पूछे तो ये अलग है, ये तो ज़रूर याद कर लीजिए। ये अगर थोड़ा सा अगर याद कर पाए तो याद कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि कभी कभी अगर ये भी दे देगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, तो दोनों याद कर लेंगे ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। कुछ भी ट्रिक बैठा के। अब यहाँ पर टॉपिक है आपका विश्व के नगर। अभी हम टॉपिक पे भी नहीं आए हैं। टॉपिक में देखते हैं शहर। शहर कौन सा आ जाएगा? सुपीरियर के सामने डुलुथ शहर पड़ेगा, ठीक है। डुलुथ शहर, ये देखिए आपका यहाँ पर सुपीरियर है, लेक सुपीरियर या डुलुथ, ठीक है। ये देखिए लेक डुलुथ, ठीक है। तो देखिए हर एक मैप को मैंने देख के लाया है। प्लीज़ आपको अगर अच्छा लगेगा तो शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। बस यही चाहिए। और ये सब सब कुछ अभी मेरे चैनल पे कोई चीज़ पेड नहीं है, सब कुछ फ्री ही चल रहा है, ठीक है। तो आप सब सिर्फ यही आपसे मांगता हूँ, शेयर सब्सक्राइब लाइक, ठीक है। अब देखिए सुपीरियर, ले डुलुथ, याद रखेंगे डुलुथ। अब देखिए मिशिगन के सामने गैरी, याद रखेंगे। लेक मिशिगन के सामने क्या है? गैरी शहर है। तो लेक मिशिगन के सामने ये है, गैरी शहर है, ठीक है। मिशिगन के सामने। हुरून के सामने तो पोर्ट हुरून, ये नहीं पूछा गया था आपके पेपर में। ये पूछा गया था डुलुथ पूछा गया था, गैरी पूछा गया था, डेट्रॉयट पूछा गया था, हैमिल्टन पूछा गया था। और ये आगे नाम मतलब एक रो इधर बनी थी, एक ये इधर, ठीक है। तो ये ऐसे मिलाना था आपको, ठीक है। तो याद रखेंगे सुपीरियर के सामने डुलुथ होगा, मिशिगन के सामने गैरी होगा, ईरी के सामने डेट्रॉयट होगा और ओंटारियो के सामने हैमिल्टन होगा। हुरून के सामने अगर कभी पूछे कि सामने नहीं मतलब इसके पास कौन सा शहर है, ठीक है। ये तो मैं तो सामने ये कह रहा हूँ, ठीक है। हुरून जो लेक है इसके साथ पास पड़ता है पोर्ट हुरून। पोर्ट हुरून एक पोर्ट भी है, एक थोड़ा सा छोटा शहर भी है, ठीक है। और सार्निया शहर, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे। तो यही आपसे पूछा था, ये डुलुथ, गैरी, डेट्रॉयट, हैमिल्टन, ठीक, ओंटारियो, हैमिल्टन। आई होप आपको यहाँ पर कई क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे। चलते हैं हम अब नेक्स्ट देखते हैं। इतना ही हम स्लो करेंगे। आपको अगर स्लो लगेगा तो थोड़ा सा तेज कर लीजिएगा, ठीक है, स्पीड बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं। आई होप आपको यहाँ पर याद हो गया होगा, ठीक है। चलते हैं। जो अगर आप एक बार अगर नहीं याद हो गया दोबारा सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं दक्षिण अफ्रीका का पार्लियामेंट कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका का पार्लियामेंट कहाँ पे स्थित है? केप टाउन में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका का पार्लियामेंट केप टाउन, क्योंकि यहाँ पर 3 राजधानियाँ हैं, पिटोरिया एक और है और ये केप टाउन है, ठीक है। तो पूछा था 2005 में कि पार्लियामेंट कहाँ स्थित है, तो ये केप टाउन में स्थित है, ये याद रखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे चलते हैं। ये देखिए हमको अपना मैप तो हम पढ़ ही नहीं पाते, हम दूसरे का भी मैप पढ़ना पड़ेगा हमको, ठीक है। अब ये किसकी रजामंदी करना है? ये आईएएस वालों का, ठीक है। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश नहीं, केंद्र वाला, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। आईएएस 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर से दक्षिण जाते समय पाकिस्तान के नगरों का क्रम क्या है? तो एक बार आप जैसे देख लीजिएगा, मतलब कि मैप में कि जो पाकिस्तान के बड़े बड़े सिटी हैं उनको देख लीजिए, ताकि ताकि आपको पता रहे। तो यहाँ पर मैं कुछ बता ही दे रहा हूँ। पेशावर अगर देखा जाए सबसे उत्तर में है, तो पेशावर ये देखिए यहाँ पर है, जहाँ मैं सर्किल घुमा रहा हूँ, ये देखिए ये पेशावर है, सबसे उत्तर में है, ठीक है। पेशावर सबसे उत्तर में है। एक मिनट, दिख नहीं रहा होगा, ब्लैक करता हूँ दिखेगा, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ पेशावर है, नीचे क्या है? इस्लामाबाद है।
पेशावर के बाद क्या है, इस्लामाबाद याद रखेंगे। इसके बाद क्या है, गुजरांवाला। अब यहाँ पर तो दिया ही नहीं गया था, लेकिन इसी बीच में पड़ता है गुजरांवाला, ठीक है। लास्ट में मुल्तान पड़ता है। तो यही आपका वो सीक्वेंस होगा उत्तर से दक्षिण में, पेशावर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, ये और मुल्तान, ये याद रखेंगे, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। हो सकता है आईएएस में आया कभी आपसे भी पूछ ले, ठीक है। क्योंकि पीसीएस वाले जो है वो आईएएस वाले का कुछ उठा के दे देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर एक नोट से याद रखेंगे, कंधार दक्षिण अफगानिस्तान में स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तभी हमने यहाँ पर बॉक्स में रखा है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं। आज शाम तक हो सकता है आपका ये जो इकोनॉमिक्स सेक्शन है घटनासार का वो आ जाएगा, ठीक है। वो उसमें लगभग 200-250 क्वेश्चन है, उसको आप कर लेंगे इकोनॉमिक्स सेक्शन का घटनासार का। तो लगभग आपका जनवरी से जून तक जितने भी इकोनॉमिक्स सेक्शन से क्वेश्चन बनेंगे उसको आप कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आएगा, एमसीक्यू के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, उसको तैयार करने में हमको 3-4 दिन लगा है। सब कुछ देख रहा हूँ, अभी पूरी तरह से चेक कर रहा हूँ कहीं कुछ छूटा तो नहीं है, ठीक है। तो आज शाम तक मैक्सिमम चांस आ ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, अब देखिए यहाँ जो मैप है यहाँ पर भी देखते हैं। ये 2008 का क्वेश्चन है कि माल्टा भूमध्य सागर में अवस्थित है। माल्टा एक द्वीप है, यहाँ पर देखते हैं, हम जूम करते हैं, ठीक है। ये जूम करते हैं, आप भी अपने जब कभी ना दिखे ना तो ऐसे आप उंगली से ऐसे कर दिया करिए, आपका यूट्यूब में ये फंक्शन होता है, जूम हो जाता है। तो ये माल्टा द्वीप कहाँ पर स्थित है, माल्टा द्वीप यहीं पर स्थित है भूमध्य सागर में। बहुत बार पूछा जाता है माल्टा द्वीप, सिसिली द्वीप कहाँ पर है, माल्टा पूछे, सिसिली पूछे, ये सब कहाँ पर है, ये भूमध्य सागर में है, ठीक है। याद रखें कहाँ पर, भूमध्य सागर में है। बार्सिलोना पूछा था, बार्सिलोना किसका है, तो बार्सिलोना स्पेन का एक मतलब शहर है, ठीक है। बार्सिलोना स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, बार्सिलोना नहीं है। बार्सिलोना आप सुने होंगे फुटबॉल का क्लब, ठीक है। तो मैड्रिड भी फुटबॉल का क्लब होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे बार्सिलोना स्पेन का एक शहर है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखिए दावोस स्विट्जरलैंड का शहर है। दावोस किसका शहर है, स्विट्जरलैंड का। अब आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे, यहाँ लिस्बन जो रेड कलर का किया गया है, देखिए यहाँ लिस्बन को किया गया है, लंदन को, यहाँ जर्मनी का फ्रैंकफर्ट, ठीक है। जर्मनी का एक शहर है, बर्लिन तो है ही इसकी राजधानी, लेकिन जर्मनी का एक शहर फ्रैंकफर्ट है। और यहाँ पर है बेरूत, लेबनान का शहर बेरूत, ठीक है। तो ये क्या पूछा था बताइए, क्या पूछ सकता है पेपर में, आईएएस के पेपर में आया था 2020 में। देखते हैं कहाँ पे आया था ये 2000, वो आईएएस में नहीं एमपी पीसीएस में आया था, ठीक है। लेकिन आईएएस लेवल का ही ये क्वेश्चन है, भले ही एमपी पीसीएस में आया था। तो यहाँ पर पूछा था पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ने पर नगरों का सही क्रम क्या है। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, पहले फिर से दिखाता हूँ। पश्चिम से अगर पूरब हम बढ़ेंगे, मतलब इस साइड से इस साइड अगर जा रहे हैं, तो पहले क्या पड़ेगा, लिस्बन पड़ेगा। लिस्बन पुर्तगाल में है, ठीक है। लंदन यूके का राजधानी, ठीक है। यहाँ पर जर्मनी में फ्रैंकफर्ट पड़ता है, ठीक है, फ्रैंकफर्ट। और ये बेरूत लेबनान, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो देखिए क्या जा रहा है, पहले ये आएगा, ठीक है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। तो ये याद रखेंगे पश्चिम से पूरब की तरफ यही है। तो आपको याद होना चाहिए, हो सकता है ये क्वेश्चन ना आए, लेकिन इसी में से कुछ दे दे का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये बेरूत ना दे के कीव दे दे, क्योंकि यूक्रेन सुर्खियों में है, कीव दे दे, तो भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसे ही जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, अब देखिए पश्चिम से पूर्व तक लिस्बन है पुर्तगाल का शहर, लंदन है, ठीक है। इसके बाद लंदन ब्रिटेन का शहर, फ्रैंकफर्ट है जर्मनी का, बेरूत है लेबनान का, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, पहले लिस्बन आएगा पश्चिम में, फिर लंदन, फ्रैंकफर्ट, बेरूत, ठीक है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कहाँ पे क्वेश्चन आया था, लोअर पीसीएस 2013 में। इस मैप को खोजने में हमको थोड़ा सा समय लगा, इसको बताता हूँ। देखिए क्या बहुत टफेस्ट क्वेश्चन पूछा था, ये आईएएस से भी टफ क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया था, ठीक है, आपके लोअर में, ठीक है। अब यहाँ लिखा गया है कैलिफोर्निया यूएसए के निम्नलिखित नगरों में कौन सा सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित है।
सिलकान घाटी के अंतर्गत कौन सा अवस्थित है? तो ये सिलकान वैली है। हमारे यहाँ सिलकान घाटी किसको बोला जाता है? सिलकान सिटी बंगलौर को। ये यहाँ पर असली वाला है, ठीक है। वो तो इसके कंपेयर में बोला जाता है, लेकिन ये असली वाला यही है, ठीक है, सिलकान वैली। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कैंपबेल है, पालो आल्टो है, सांता क्लारा है, लेकिन सांता रोसा नहीं है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कैंपबेल, पालो आल्टो, सांता क्लारा कहाँ कहाँ है। मैप में देख लेंगे तो आपको याद रहेगा। ये सब लोअर में पूछा है आपके पेपर में, पीसीएस में, आरओ में पूछेगा, ठीक है। अब देखिए पालो आल्टो, ये देखिए आपको पालो आल्टो दिख रहा है, ये पालो आल्टो है। सांता क्लारा ये देखिए दिया है सिलिकॉन वैली में, कैंपबेल दिया गया है। आपको पता चल गया, पालो आल्टो, सांता क्लारा और कैंपबेल सिलिकॉन वैली के हैं, ठीक है। लेकिन ये सांता रोसा सिलिकॉन वैली के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो ये चौथा वाला ही आपका गलत होगा। लोअर पीसीएस का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी तक जितना पढ़ाया हूँ, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यही हमको क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को याद करिएगा। अब देखिए जब पीडीएफ आप पढ़िए तो एक बार पीडीएफ में ऐसे जूम करके देखिए कि हाँ कहाँ पर है, ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा जल्दी से, क्योंकि मैं पीडीएफ भी दे देता हूँ टेलीग्राम पे। अब देखिए तस्मानिया, तस्मानिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है, दो दक्षिण में बास जलडमरू मध्य द्वारा अलग होता है। ये देखिए बास स्ट्रेट, ठीक है। तो बास स्ट्रेट अगर पूछा जाए कौन से किसको अलग करता है? ऑस्ट्रेलिया, मेन ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करता है। अब यहाँ पर देखते हैं कहाँ पर की बात कर रहा है। ये है आपका तस्मानिया, ये अब क्या है? तस्मानिया है। यहीं पर जो है ये बास स्टेट है। इसको किसको? ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया मतलब मुख्य भूमि को तस्मानिया से अलग करता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। ठीक है, अच्छा ठीक है, तस्मानिया को अलग करता है। सिसिली इटली का स्वायत्त प्रदेश है जो भूमध्य सागर में स्थित है। तो याद रखिए कि इटली सिसिली का स्वायत्त प्रदेश है जो भूमध्य सागर में स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए न्यू फाउंडलैंड कनाडा के पूर्वी भाग में स्थित है। यह कनाडा के न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर प्रांत का हिस्सा है। देखिए न्यू फाउंडलैंड यहीं है, लेब्राडोर का हिस्सा है ना ये, ठीक है। अब यहाँ पर डरबन दक्षिण अफ्रीका का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। 2 बार क्वेश्चन पूछा गया था डरबन के बारे में। तो न्यू फाउंडलैंड कहाँ है? लेब्राडोर के पास है। डरबन अफ्रीका के में है, साउथ अमेरिका पे अफ्रीका में। सिसिली इटली में है स्थित है। इटली का यह देश है, भूमध्य सागर में स्थित है। तस्मानिया ये ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर अभी हम देख रहे थे क्या छूटा था, यहाँ पर ये छूटा था, ठीक है। पूछा गया था एक बार कि कैंडी कहाँ है, तो कैंडी कहाँ है? श्रीलंका में कैंडी है, ठीक है। कहाँ पर कैंडी है? श्रीलंका में। कांटो मैदान कहाँ है? तो कांटो मैदान जापान में पड़ता है। 2 बार क्वेश्चन आ चुका है कांटो मैदान से। तो कांटो मैदान कहाँ पे है? ये है जापान में। आकलैंड पूछा था, आकलैंड नगर कहाँ है? क्योंकि नगर का टॉपिक है तो ऐसे पूछ सकता है आकलैंड। तो इसका न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, लेकिन आकलैंड इसका शहर है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर इंडिया न्यूजीलैंड का मैच भी कई बार आप देखे होंगे होता है। तो जो मैच होता है तो ठंडी हमेशा पड़ती रहती है, तो देखते नहीं सब पूरा पहन के खेला जाता है स्वेटर वेटर। तो याद रखिएगा आकलैंड कहाँ है? तो ये न्यूजीलैंड में है ऑकलैंड। अब देखिए ब्यूनस आयर्स है। ब्यूनस आयर्स ये किस लिए है? तो ये ब्यूनस आयर्स अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है, ठीक है। तो वो मतलब दक्षिण अमेरिका का, ठीक है, यहाँ दक्षिण अमेरिका लिख दीजिए। दक्षिण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है ब्यूनस आयर्स को, क्योंकि यहाँ पर चौड़ी सड़कें हैं। मतलब पेरिस में भी चौड़ी सड़कें होंगी, ठीक है। तो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण दक्षिण अमेरिका का पेरिस ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स क्या है? ये अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स, ठीक है। एक बार मैं राजधानी यहाँ पर रिकॉल करवा देता हूँ, क्योंकि राजधानी पिछले ही वीडियो में सब कुछ करवा दिए हैं। पिछला 2 वीडियो इसी सब राजधानी होने पे ही था, ठीक है। ये आज लास्ट वीडियो है इस सब पे, शहरवार पे, मतलब ये इस पर सब बेस है। कल से आपका मतलब एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है होगा, ठीक है। बोल्विया की राजधानी क्या है? ला पेज है, ठीक है। ला पेज बोल्विया की राजधानी है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है, ठीक है। ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्राज़ीलिया है। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा है, याद रखेंगे पेरू की राजधानी
लीमा है। इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो है, याद रखेंगे इक्वाडोर की क्वेटो है। कोलंबिया की राजधानी बगोटा है, कोलंबिया की राजधानी बगोटा है। वेनेजुला की काराकस है, वेनेजुला की राजधानी काराकस है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, गुयना। गुयना याद करिएगा, ये कहाँ पर कंट्री है, ये साउथ अफ्रीका अमेरिका में कंट्री है। गुयना वहाँ पर मत लगाइएगा, गुनिया अलग है, गुयना अलग है। ये आरओ वाले ज़्यादा खेला करते हैं आपके साथ, गुयना गुनिया में अंतर करवाते हैं। ठीक है, तो गुयना याद रखिएगा, गुयना अलग है और गुनिया अलग है। ठीक है, गुयाना इसको बोला जाता है, ये वाला है गुयाना, और यहाँ गुनिया है। गुयाना गुनिया में अंतर याद रखिएगा। इसकी गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन है। इसके बाद सूरीनाम, भारत का परम मित्र। पैरामारिबो इसकी राजधानी है। ठीक है, क्या है, पैरामारिबो इसकी राजधानी है। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रेंच गुनिया केन इसकी राजधानी है। तो तीनों गुनिया गुनिया गिनी उनी में कन्फ्यूज मत होइएगा। गुनिया ये और गुयाना अलग है। ठीक है, फ्रेंच गुयाना गुयाना, यहाँ गुनिया अलग है। ठीक है, गुनिया। ठीक है, तो ये इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, आरओ वाले यहीं कन्फ्यूज आपको करेंगे। ठीक है, अब देखिए चिली की राजधानी क्या है, सेंटियागो है चिली की राजधानी। पराग्वे की राजधानी क्या है, असुनसियान है पराग्वे की राजधानी। उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो, उरुग्वे की राजधानी। ठीक है, क्या है, मोंटेवीडियो पराग्वे की राजधानी। अब देखिए फॉकलैंड आइसलैंड, ये देखिए फॉकलैंड आइसलैंड, इसी के कारण झगड़ा चलता रहता है। ठीक है, अर्जेंटीना इंग्लैंड के बीच में आप झगड़ा चलता रहता है इसी में। ठीक है, तो याद रखें फॉकलैंड आइसलैंड। ठीक है, तो इसकी स्टैनली राजधानी है। ठीक है, अब याद रखेंगे, बस इतना याद रखेंगे, बस आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनता है, कह रहा है कौन सा देश आर्कटिक वृत्त में दक्षिण में पाया जाता है। तो आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में, अब देखिए इस मैप को हमने किस प्रकार से लिया है, ये जो कि आर्कटिक सर्किल है, ये देखिए आर्कटिक सर्किल है, इसके दक्षिण में कौन, अब कौन ऑप्शन में दिया था, ये ऑप्शन आपका आइसलैंड दिया था। इसका नाम क्या है, आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड में लिख देता हूँ, ये आइसलैंड है। ये क्या है, नॉर्वे है। ये है आपका स्वीडन है, और ये आपका डेनमार्क है। ये क्या है, स्कैंडिनेवियन कंट्री है जिनका ये लिखा गया है। और ये फिनलैंड है, ये स्कैंडिनेवियन कंट्री नहीं है। अगर भौगोलिक सांस्कृतिक देखेंगे तब ये माना जाता है। अब इसमें पूछ रहा है कौन पूरी तरह से दक्षिण में स्थित है। क्या स्वीडन पूरी तरह से दक्षिण में स्थित है, नहीं, इसका ये भाग ये देखिए इधर है। क्या नॉर्वे पूरी तरह से दक्षिण में, नहीं, इसका इधर वाला भाग देखिए। क्या फिनलैंड पूरी तरह से इधर है, नहीं, इसका ये वाला। तो ये चारों ऑप्शन ही दिया था। आइसलैंड देखते हैं पूरी तरह से आर्कटिक सर्किल के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, तो आर्कटिक सर्किल के दक्षिण में कौन सा स्थित है, आइसलैंड स्थित है। अब यहाँ पर आपको यही लगाना था। ठीक है, आईएएस का पीसीएस का क्वेश्चन था, देखिए कितना आराम से आप कर लिए। अब आप नहीं भूलेंगे कभी भी। ठीक है, अगर आप वैसे ही पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन मैंने यहाँ मैप से दिखा दिया है, अब नहीं भूलेंगे। पढ़ने का वे चेंज कर लीजिए, सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, कुछ आप उसको इंटरेस्टिंग, ये नहीं कर रहा हूँ मैं, आप मेरा ही वीडियो देख के इंटरेस्टिंग आप खुद से ऐसे नोट्स बना के प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आप पढ़ने का वे चेंज करिए, सिलेक्शन आपके द्वारा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, देश है, सबसे बड़ा नगर है। इंटरेस्टिंग बनाइए, हर चीज़ को इंटरेस्ट लीजिए, बोरिंग तरीके से मत पढ़िएगा। ठीक है, किसी चीज़ को। अब देखिए, अभी मैं आपको हिस्ट्री, आपको जिसको बोरिंग लगता होगा, हिस्ट्री इतना इंटरेस्ट से पढ़ा दूंगा, ये तो मतलब सभी बच्चों को अच्छा लगता होगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी। लेकिन हिस्ट्री अभी देखिए हम कितने अच्छी तरीके से हम पढ़ा देंगे। ठीक है, वो भी जाने वाला है, आज ही कल में आ ही जाएगा आपका हिस्ट्री का पोर्शन। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, अब देखिए कनाडा, कनाडा का सबसे बड़ा नगर क्या है, टोरंटो है। ग्रीस का, ठीक है, सबसे बड़ा नगर एथेंस है। ठीक है, ग्रीस का सबसे बड़ा नगर एथेंस है। नाइजीरिया का लागोस है सबसे बड़ा नगर, और सीरिया का दमिश्क है या दमस्कस है। ठीक है, तो दमिश्क कुछ भी पढ़िए। ठीक है, सिर्फ वहाँ सही कर दीजिएगा बस। ठीक है, तो कनाडा का टोरंटो, ग्रीस एथेंस, नाइजीरिया लागोस, सीरिया दमस्कस। अब देखते हैं सहार और देव, एलेप्पो सीरिया का शहर है, एलेप्पो सीरिया का शहर है। कर
किरकुक, किरकुक किसका शहर है? तो किरकुक इराक का शहर है। IAS 2018 का क्वेश्चन है, रिसेंट अभी आया है। मोसूल किसका है? तो मोसूल इराक का शहर है। ठीक है, इराक का शहर मोसूल है, इराक का शहर किरकुक है। ठीक है, मजार ए शरीफ अफ़गानिस्तान का शहर है। तो ये शहर याद रखेंगे, आपके पेपर में PCS में क्या देगा? मोसूल उठा के दे देगा, किरकुक उठा के दे देगा। ठीक है, फिर ये IAS का क्वेश्चन है, तो ये उठा के आपके पेपर में RO में दे देगा, PCS में दे देगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो ये एलेप्पो सीरिया, किरकुक इराक है, मोसूल इराक है, मजार शरीफ अफ़गानिस्तान है। ये आपको याद। चलते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा फैक्ट याद रख लीजिए। रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग को उत्तर का वेनिस कहा जाता है। रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? सेंट पीटर्सबर्ग को। मध्य रात्रि सूर्य दिखाई देता है, तो मध्य रात्रि सूर्य कैसे दिखाई देता है? कहाँ पर, कहाँ दिखाई देता है? तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, वहाँ पर मध्य रात्रि में ही सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, UP PCS 1990 में क्वेश्चन ये आया था। ठीक है, तो यहाँ पर वहाँ ऑप्शन दोनों ही दिया था, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है, तो दोनों ही लगाना था आपको। ठीक है, मतलब दोनों अब तो वहाँ भर नहीं सकते, तो कोई एक ही लगा देते, नॉर्थ को पोल ज़्यादा पड़ते हैं तो वही लगा दिए होते। ठीक है, क्योंकि यहाँ साउथ पोल भी होता है। ठीक है, अब देखिए भौगोलिक उपनाम देखते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। 3 आपको मैप आया है इसमें। इस तीनों मैप को हम एक एक करके हर जगह दिखाते हैं ताकि आपको याद हो जाए। हम साथ चाहते तो थ्योरी के पार्ट में ला सकते थे, लेकिन थ्योरी के पार्ट में लाने का हमसे क्या पढ़ते, घटना चक्र खुद ही पढ़ सकते थे। ठीक है, मैं सोचता हूँ मैं कुछ भी आपके लिए लाऊं, आपको अलग लगे कुछ। ठीक है, पूरे यूट्यूब पर कहीं भी इस टाइप के आपको नहीं मिलेंगे नोट्स, इस तरह से कोई नहीं पढ़ा रहा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहाँ से शुरू करते हैं? झील से शुरू करते हैं। हजारों झीलों की भूमि किसको कहा जाता है? हजारों झीलों की भूमि, तो हजारों झीलों की भूमि को किसको? फिनलैंड को कहा जाता है। ये अभी जो हम दिखा रहे थे कि आर्कटिक सर्किल के दक्षिण में नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर पूछा जाता है एड्रियाटिक की रानी किसको कहा जाता है? तो वेनिस इटली को एड्रियाटिक की रानी बोला जाता है। एड्रियाटिक की रानी वेनिस इटली को। ये जो आपको ये थोड़ा सा हल्का सा पैर जैसा दिख नहीं रहा है, ये पैर जैसे दिख रहा है, इस पैर जैसे देश में ये इटली है। और इटली के ये जो वाइट इसका पूर्व की तरफ वाइट जो दिख रहा है वो होता है एड्रियाटिक सागर। और उसी के वाइट एड्रियाटिक सागर के फिर जस्ट पूरब में कौन सा है? ये जो इतने पूरे देश हैं ये वो बाल्कन कंट्री कहलाते हैं। कौन से? बाल्कन कंट्री कहलाते हैं। तो ये याद रखेंगे। तो एड्रियाटिक की रानी वेनिस इटली है। ठीक है, अब देखिए एड्रियाटिक की रानी। अब देखिए यहाँ पर और देखते हैं, विश्व की रोटी की टोकरी, तो प्रेयरी, प्रेयरी घास के मैदान कनाडा उत्तर और वो USA में बहुत ज़्यादा है, यहीं पे पाया जाता है प्रेयरी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कौन पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स पाया जाता है। यूरेशिया में कौन सा पाया जाता है? स्टेपी पाया जाता है। तो विश्व की रोटी की टोकरी क्या है? प्रेयरी है। तो ये प्रेयरी जो बेल्ट है ये विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर गेहूँ बहुत ज़्यादा उगते हैं। अब देखिए एम्पायर सिटी किसको बोला जाता है? न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी बोला जाता है। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क को। अब देखिए यहाँ लिखा गया नहरों का शहर। ठीक है, वेनिस इटली को बोला जाता है नहरों का शहर। अब आप पूछेंगे नहरों का शहर, तो यहाँ पर नहरों का हम एक और पढ़े हैं, हमारा पड़ोसी है। ठीक है, लेकिन ये नहरों का देश है, याद रखेंगे। ये नहरों का देश है और ये नहरों का शहर है, दोनों में अंतर है। नहीं तो आप देश और शहर में कंफ्यूज होइए। देश मतलब ये बड़ा ही होगा, इसमें ज़्यादा ही नहर होंगे। ठीक है, तो ये नहरों का शहर कौन सा है? वेनिस। ठीक है, तो वेनिस नहरों का शहर है। अब देखें नील नदी का वरदान मिस्र को, ये सिंपल ही क्वेश्चन है। अब देखिए पवित्र भूमि। ठीक है, पवित्र भूमि, इसको इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अभी सुर्खियों में है। जेरूशलम या फिलिस्तीन, जेरूशलम फिलिस्तीन, इसको ये पवित्र भूमि कहलाता है।
एंटीलीज का मोती किसको कहा जाता है? क्यूबा को एंटीलीज। आप ये मत सोचिएगा कि सर यहाँ पर वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं वैसे ही दर्शाया, मतलब उसी के आसपास ही दर्शाया हूँ, ये नहीं कि वहाँ से दूसरी जगह कर दिया हूँ। अब यहीं आप खोज लीजिएगा कहाँ क्यूबा है, लेकिन यहीं पे कोई क्यूबा है, ठीक है। तो एंटीलीज का मोती कौन है? तो क्यूबा। इसलिए मैं कहता हूँ मैप लेके साथ में बैठा करिए जब मैपिंग करवा रहा हूँ, ठीक है। आपको पता चलते रहे कि मैं क्या करवा रहा हूँ, कहाँ पे है, मिलाते रहिए। विश्व के चीनी का कटोरा, ये भी क्यूबा बोला जाता है, ठीक है। नील नदी का वरदान कौन सा होगा? मिस्र होगा, ये याद रखेंगे। अब चलते हैं, चीनी का कटोरा और रोटी का टोकरी, ठीक है, तो दोनों इसी साइड पड़ रहे हैं, चीनी रोटी, ठीक है। अब देखिए, कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया, याद करने की ज़रूरत नहीं, याद होगा। पूर्वी समुद्र का स्वामिनी किसको बोला जाता है? श्रीलंका को पूर्वी समुद्र की स्वामिनी बोला जाता है, श्रीलंका को। सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड को बोला जाता है, यहाँ थाईलैंड है, इसको सफ़ेद हाथियों की भूमि बोला जाता है। हजार हाथियों का देश लाओस होता है, हजार हाथियों का देश कौन सा है? लाओस है। स्वर्णिम पैगोडा शहर, तो स्वर्णिम पैगोडा शहर म्यांमार को बोला जाता है, ठीक है। स्वर्णिम पैगोडा शहर म्यांमार को बोला जाता है। हार्मिट किंगडम, ये देखिए, नॉर्थ कोरिया, हार्मिट किंगडम नॉर्थ कोरिया को बोला जाता है, हार्मिट किंगडम। आई होप आपको यहाँ पर सब कुछ आ गया होगा। अब देखिए और है, पक्षियों का देश, तो दक्षिण अमेरिका पक्षियों का देश कहलाता है, दक्षिण अमेरिका। क्यों? क्योंकि अमेजन के जंगल यहीं है, यहाँ से ज़्यादा पक्षी कहाँ पाए जा सकते हैं, ठीक है। तो पूरा अमेजन का जंगल है, यहाँ पर पक्षी एक मतलब कई प्रकार की कैटेगरी के, तो आप गिन भी नहीं सकते कितनी प्रकार की कैटेगरी के पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। विश्व की छत, तो विश्व की छत क्या है? पामीर पठार को बोला जाता है। क्यों छत बोला जाता है? सबसे ऊंचा नहीं है, छत नाम सुनते होंगे कि तिब्बत सबसे ऊंचा है। देखिए, सबसे ऊंचा पठार तिब्बत है, लेकिन विश्व की छत अगर पूछा जाए तो पामीर की पठार बताएंगे, ठीक है। क्यों बताएंगे? क्योंकि यहाँ पर जो ये पामीर है, ये एक नोट की तरह है, ठीक है, नोट की तरह है, गांठ की तरह है, इसी से कई पर्वत जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इसको छत बोल दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, मोतियों का द्वीप किसको कहा है? बहरीन को मोतियों का द्वीप कहते हैं, बहरीन को मोतियों का द्वीप। पूर्व का वेनिस, ठीक है, अल्पुझा केरल में है, तो पूर्व का वेनिस अल्पुझा केरल में है बोला जाता है। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड गंगा नदी, तो जो उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड होता है उसको किसको को बोला जाता है? गंगा नदी को बोला जाता है, ठीक है। मोतियों का द्वीप, ये तो बता ही है। अंध महाद्वीप, अंध महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप बोला जाता है, ठीक है। दक्षिण का ब्रिटेन, तो न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। अब देखिए, ये थोड़ी यहाँ पर एक ही था, लेकिन मैं आज मतलब यहाँ पर मतलब भौगोलिक नाम भी था बाबर स्टेट से, लेकिन हम आज थोड़ा सा यहाँ पर बता ही देते हैं ताकि जब ये चैप्टर आए तो आपका रिवीजन हो जाए। अब देखिए, यहाँ पर पहले भौगोलिक नाम याद रखिए। बाबल मंडेप को क्या कहा जाता है? आंसुओं का प्रवेश द्वार। क्यों को कहा जाता है आंसुओं का प्रवेश द्वार बाबल मंडेप को? अभी बताते हैं। यहाँ पर जो यमन है, ठीक है, यहाँ यमन में बहुत से हैती विद्रोही रहते हैं, ठीक है। तो वो जो जो शिप गुजरती आती जाती है, मतलब उस पर लूट पाट मचाते हैं, और इधर सोमालिया भी, यहाँ भी ये लूट पाट वाले लोग रहते हैं, तो यहाँ पर इसीलिए इसको बोल दिया जाता है, बाबल मंडेप को आंसुओं का द्वार बोला जाता है, ठीक है। तो मतलब इधर लुटेरे ही रहते हैं, आतंकवादी लुटेरे इसी साइड में आपको पड़ेंगे, इसीलिए शिप को बहुत बचा के आना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए, ये याद रखेंगे, हारमूज स्टेट किन के बीच है? तो हारमूज स्टेट किन के देखिए, हारमूज स्टेट है किन के बीच पे? ये है आपका हारमूज स्टेट, ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में है। कैसे याद करेंगे गल्फ ऑफ ओमान? अब देखिए, PO, ठीक है, PO पर्शियन, पर्शियन गल्फ, और क्या है? गल्फ ऑफ ओमान, तो गल्फ ऑफ ओमान इधर है और पर्शियन गल्फ इधर है, इसी के बीच में क्या है? हारमूज स्टेट। कैसे याद करेंगे? जब जैसे आप कहेंगे कि PO, तो PO किसका होता है? जो हेड होता है, तो HO मतलब हेड, याद रख लीजिए, HO याद रखिए हेड, तो HO, PO किसका होता है? हेड, हेड मतलब हारमूज, याद रखेंगे। तो हारमूज किसके किसके बीच है? हारमूज स्टेट, हारमूज स्टेट किसके बीच है?
पर्शियन, पीओ याद करें, पर्शियन और ओमान की खाड़ी के बीच में है, गल्फ ऑफ ओमान के बीच में है, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर कैसे याद करेंगे, अब कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते होंगे, हार्मूज स्ट्रेट ये सोच रहे होंगे कि ये गल्फ ऑफ एडन और रेड की सी के बीच में है, तो लेकिन यहाँ पर नहीं है, थोड़ा ट्रिक बता देता हूँ। अच्छा बताइए, ये रेड सी बड़ा है कि ये पर्शियन गल्फ बड़ा है, ठीक है, पर्शियन गल्फ तो देखिए इतना ही आ रहा है, ठीक है, इतना ही आ रहा है, लेकिन रेड सी कितना आ रहा है, तो रेड सी कितना आ रहा है, इतना पूरा आ रहा है, ठीक है। तो कौन बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ। अब ये आप सोच रहे होंगे ये क्यों बता रहे हैं, देखिए जो बड़ा है तो वो जो बाबा होते हैं, तो यहाँ लिखिए गया बाब है, तो आप याद रखिए कभी भी बाब अल मंडेब पूछे तो आप हमेशा रेड सी उसमें कंपेयर करके, ऊपर रेड सी और नीचे गल्फ ऑफ एडन है तो पूछ बताइए कि बाब अल मंडेब कहाँ है। स्टेट ये है रेड सी और अदन के बीच में है, गल्फ ऑफ अदन के बीच में है। कैसे याद करेंगे, बाब अल मंडेब भी यहाँ लिखेंगे, यहाँ हारमुज नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऐसे याद करिए रेड सी है, वहाँ पर जो बाब लिखा गया बाबा, तो रेड सी बड़ा है तो बाबा भी बड़े होते हैं, ठीक है, तो यहीं इसीलिए लगा दीजिएगा, ठीक है, बाबा बड़े होते हैं इसलिए रेड सी के पास आएंगे, यहाँ बाब अल मंडेब ये यहाँ पीओ के पास नहीं जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर पीओ के पास क्या है, हारमूज। अब देखिए आपको याद हो गया होगा, ठीक है, कैसे करके एडन के और रेड सी के बीच बाब अल मंडेब है और पीओ के बीच में एचओ है, ठीक है, पीओ के बीच में एचओ मतलब हारमूज है, पीओ के बीच में पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच हारमूज, ये याद रखें, कई बार बताएं क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर भारत का भी देख लेते हैं, स्वर्ण मंदिर का शहर कौन सा बोला जाता है, अमृतसर, सिंपल है। भारत का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर। भारत का प्रवेश द्वार कौन सा है, तो भारत का प्रवेश द्वार कौन सा है, यही है, ठीक है, याद रखेंगे भारत का प्रवेश द्वार मुंबई है। 7 टापुओं का नगर कौन सा है, मुंबई है, तो दोनों ही पूछेगा, ठीक है, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई है या 7 टापुओं का नगर मुंबई, बताइएगा। कोचीन को बताइएगा अरब सागर की रानी, पूर्व का बेनिस, ठीक है, तो पूर्व का बेनिस कोचीन की, अरब सागर की रानी को कोचीन बोला जाता है, ठीक है, तो अरब सागर की रानी और पूर्व का बेसिन, ठीक है, मतलब इसी कोचीन को भी बोला जाता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, 2 मैप और है, इस 2 मैप को कर लीजिए, बस आपका काम खत्म, लेकिन याद करवाना ही मेन मकसद है हमारा। पूछा गया है लिली का देश किसको बोला जाता है, लिली का देश, तो लिली का देश किसको बोला जाता है, तो लिली का, कनाडा को लिली का देश। पवन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड, आप देखे होंगे कभी नेटवर्क पे जब वो चक्की चलती होगी तो वो लगभग नीदरलैंड, क्योंकि वहाँ पर पवन चक्की बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आधा आपका वो नीदरलैंड में पवन चक्कियों से ही ऊर्जा प्राप्त करता है। एमराल्ड द्वीप कहाँ, आयरलैंड में एमराल्ड द्वीप है, आयरलैंड में याद रखेंगे एमराल्ड द्वीप है। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को बोला जाता है, यूरोप के खेल के मैदान को स्विट्जरलैंड बोला जाता है। यूरोप का बारूद का पीपा बाल्कन, ठीक है, यूरोप के बारूद का पीपा कौन सा है, बाल्कन है। पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील को बोला जाता है, पर्ल ऑफ साइबेरिया, ठीक है, तो याद रखेंगे बैकाल झील को यही बोलेंगे, पर्ल ऑफ साइबेरिया, ठीक है। अब एशिया का पेरिस किसको बोला जाता है, थाईलैंड को, एशिया का पेरिस, ठीक है, पेरिस बहुत ब्यूटीफुल शहर है, बहुत ही अच्छा शहर है, ठीक है, इसीलिए पेरिस को बार बार हाईलाइट किया जाता है, ठीक है। अभी देखिए ब्यूनस आयर्स भी था, ठीक है, चौड़ी सड़कों के लिए, तो ये इसीलिए बोला जाता है। एशिया का पेरिस थाईलैंड को बोला जाता है। वादे की भूमि मिंडानाओ फिलीपींस, तो यहीं पर ये फिलीपींस है, इसी की एक मतलब टापू है, इसी को बोला जाता है वादे की भूमि, मिंडानाओ को बोला जाता है। आरो यारो 2021 में ये क्वेश्चन पूछ लिया था आपके पेपर में, देखिए टफ क्वेश्चन पूछ लिया था, तो सिंपल क्वेश्चन नहीं, टफेस्ट क्वेश्चन, अब मतलब आपको पता होना चाहिए इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब चलते हैं, ध्यान से पढ़िए। यूरोप का रोगी तुर्की, ये बोला है मतलब तुर्की जिसको आप बोलते थे, तो ये यूरोप का रोगी कहलाता था। काकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को बोला जाता है, तो काकपिट ऑफ यूरोप किसको बोला जाता है, बेल्जियम को बोला जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं, निरंतर बहने वाले झरनों का शहर किसको बोला जाता है, क्योटो इक्वाडोर को, निरंतर बहने वाले झरनों का शहर क्योटो इक्वाडोर ही है, ठीक है। गगनचुंबी इमारतों का नगर क्या है, न्यूयॉर्क,
तो गगनचुंबी न्यूयॉर्क इमारतों का नगर न्यूयॉर्क है, बड़ा शहर है। स्वर्ण द्वार का नगर कौन सा है? फ्रांसिस्को। जैसे हमारे यहाँ भारत है, ठीक है, प्रवेश द्वार मुंबई कहा जाता है, ऐसे यहाँ पर स्वर्ण द्वार का नगर बोला गया है। सैन फ्रांसिस्को स्वर्ण द्वार का नगर बोला जाता है। सैन फ्रांसिस्को यहीं पर है, ठीक है। कहाँ पर एक बार पूछ लिया गया था, किस साइड में सैन फ्रांसिस्को पड़ता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया था। कहाँ पर? ये पश्चिम में पड़ता है, पूरब में ऑप्शन दिया था, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अब देखिए, जहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ वहाँ भी देखा करिए, ठीक है। एशिया का पेरिस, थाईलैंड को वादे की भूमि, मिडिनाओ को, ठीक है। अब आपको पता होगा मिडिनाओ कहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पर ये लास्ट आपका मैप है, तो इसमें भी थोड़ा सा है, एक ही मैप में नहीं आ पाता, वहाँ पर ज़्यादा ये मतलब उसमें छोटा छोटा हो जाता है, इसलिए हमने कई मैप ला दिया ताकि आपको पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी स्वप्निल मीनारों का शहर, ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड को स्वप्निल मीनारों का शहर बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस, पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस, ये देखिए जिब्राल्टर है जल संधि, जल संधि हम पढ़ाएंगे तो बड़े डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर स्पेन पुर्तगाल पढ़ते हैं, नीचे आपका मोरक्को अल्जीरिया पढ़ते हैं। इसी के बीच में क्या है, किसको किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर को और उत्तरी अटलांटिक ओशियन को जोड़ता है। कौन सा? जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है। याद रखेंगे जिब्राल्टर जल संधि पल्स ऑफ हरक्यूलिस बोला जाता है। सूर्योदय का देश कौन सा? जापान है, सूर्योदय का देश जापान को बोला जाता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को बोला जाता है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, ठीक है। नदियों का देश किसको बोला जाता है? बांग्लादेश को नदियों का देश बोला जाता है, ठीक है। ये लैंड ऑफ थंडरबोल्ट याद रखिए, कई बार पूछ लिया गया है। आइलैंड ऑफ क्लोव्स, आइलैंड ऑफ क्लोव्स किसको बोला जाता है? जंजीबार तंजानिया को। ये देखिए मतलब लौंग, लौंग का आइलैंड कौन सा है? तो लौंग का आइलैंड जंजीबार तंजानिया है, ये याद रखेंगे, यहीं पर है, ठीक है। अब देखिए नदियों का देश बांग्लादेश है, अगर नहरों का देश पूछे तो पाकिस्तान। देखिए भारत से दोनों ही ले लिए, नहर भी ले लिए और नदी भी ले लिए, और दोनों भी भारत का एहसान नहीं मानते, ठीक है। चाहे बांग्लादेश की बात करें चाहे पाकिस्तान की बात करें। गोरों की कब्र क्या है? गिनी तटी, गोरों की कब्र गिनी तटी बोला जाता है। इंग्लैंड का बगीचा केंट इंग्लैंड बोला जाता है, इंग्लैंड का बगीचा। ध्रुव नगर का देश शिकागो को बोला जाता है, ध्रुव नगर का देश, ठीक है। अब यहाँ क्या है? यूरोप के तेल की राजधानी क्या है? एबरडीन यूके। तो ये यूरोप के तेल की राजधानी पूछा गया है क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन यहाँ दिए हैं सब क्वेश्चन कहीं न कहीं आया हुआ है आपके पेपर में, ठीक है। तो यूरोप के तेल की राजधानी एबरडीन यूके को बोला जाता है, एबरडीन यूके को, ठीक है। आई होप सब कुछ याद हो गया होगा आपको। बस अब आप जाइएगा, ये दे दोनों दे नगर विश्व के, और ये जो भौगोलिक नाम, यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन छूट जाए तब कहिएगा, जाके आप लगाइए, सब क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ठीक है। तो याद रखेंगे इंग्लैंड का बगीचा केंट है, ठीक है। कुछ चीज़ें डबल डबल जो आपको याद रहे उसको ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, जो ना याद हो कि हाँ आप ये भूल जाएगा उसको ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कैसे लगा आपको, ठीक है, ज़्यादा बड़ा ये नहीं था क्योंकि कल जब अगला नेक्स्ट चैप्टर आएगा तो नेक्स्ट चैप्टर ही है पूरा, ठीक है। तो इसमें नहीं इंक्लूड किया, नहीं तो मैं कई और पेज इंक्लूड कर देता। मैं सोचा आपको याद ही इसमें ज़्यादा कुछ करना था, तो इसलिए ज़्यादा बर्डन नहीं देना चाहता था, ठीक है। बस इस पीडीएफ को आप अपने पास रखिए, और जब आप पढ़िए तब आप यहाँ पर पीडीएफ ओपन कर लीजिए, फिर देखिए कि हाँ यहाँ पर जो मैं पढ़ रहा हूँ वो क्या मैप में दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। तो याद रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आ रहा होगा लेक्चर तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, इस पीडीएफ को शेयर कर दिया करिए, ठीक है। अगर कुछ नहीं शेयर कर रहे हैं तो इस पीडीएफ को किसी बच्चे को शेयर कर दिया करिए, ताकि उसका भी भला हो जाए। आप किसी का भला करेंगे ऊपर वाला आपका भला करेगा, ठीक है। तो इस पीडीएफ को शेयर कर दीजिए, हो सकता है कोई बालक ना जान पा रहा हो, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा चैनल नहीं है कि ये पूरी मतलब हर जगह पहुंचेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप इस पीडीएफ को ज़रूर शेयर किया करिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।